अब देख रहे हैं इन खबर, और इन खबर में राजीव का पिटारा आपके सामने तमाम जानकारियां अलग अलग लेकर आता है। जी हाँ, मैं हूं आपका होस्ट राजीव, यहां पर जो आपको हमेशा कुछ ऐसी जानकारी देता हूं जो कि आप लोगों के सामने कहते हैं तो कहते हैं कि यार मुझे इसके बारे में तुमसे ज़्यादा पता है और मैं जानता हूं डिटेल क्या है, मैं जानता हूं, मैं तैयार रहता हूं दुनिया की तमाम चीज़ों को जानने के लिए। तो राजीव का पिटारा आज एक ऐसी चीज़ लेकर आया है जो आपको सचेत करेगी, जो आपको तैयार रखेगी कि आप किसी तरह की भी लूट, ठगी, फ्रॉड के शिकार ना हो पाए। क्योंकि दिल्ली पुलिस, मैं बात दिल्ली और एनसीआर इलाके में हो रहे तमाम फ्रॉड की कर रहा हूं, वहां पर दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों पर शिकंजा लगातार कस रही है। न केवल दिल्ली पुलिस, नोएडा और हरियाणा की पुलिस भी इस मामले में ऐसे लोगों को पकड़ रही है। तो वो कौन से तरीके हैं जो दिल्ली एनसीआर में लोगों के चैन पर डाका डालते हैं, उनकी जेब पर डाका डालते हैं, और ठग किस किस तरह के तरीके ईजाद कर रहे हैं जिससे आप परेशान हो जाएं। तो यहां पर जो सबसे पहला मैं दिल्ली एनसीआर का आपको एक तरीका बता रहा हूं लूटने वाला, वो है आपको नौकरी दिलाने का। जी हां, नौकरी दिलाने के नाम पर आपको ठगने का एक तरीका जिससे आपको पता नहीं चलता, और क्योंकि आप एक बेहतर नौकरी की तलाश में होते हैं, आपकी उम्मीदें होती हैं कि इस नौकरी से आप अपना जीवन यापन सुधारेंगे, अपने परिवार का सुधारेंगे, एक अच्छा स्टेटस हासिल करेंगे, वहीं पर ये ठग काम करते हैं। तो हम ऐसे तमाम ठगी के तरीकों को बताएंगे जो आजकल ठग अपना रहे हैं। तो इन ठगी के तरीकों को जानिए, अगर आपके सामने आए तो आंख, नाक, कान खुले रखिए, चौकन्ने हो जाइए, पूरी तफसील जांच लीजिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए। तो हम आपको एक एक करके शुरुआत करते हैं ठगी के वो तरीके। पहला तरीका यहाँ पर है कि नौकरी दिलाने का तरीका है, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, तमाम दूसरे और विभागों की बात करें, वहाँ पर नौकरी दिलाने के नाम पर एक ठगी करने का तरीका। और दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे मामा भांजे को पकड़ा है जिसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी लगाने के नाम पर, आप यकीन नहीं करेंगे कि 10,000 के करीब लोग होंगे, या कि कोई भी आप संख्या दे सकते हैं। हालांकि इन लोगों के पास से 20,000 लोगों का डेटा बरामद हुआ और करीब करीब 3 करोड़ रुपए इन लोगों ने ठग लिए। ये दोनों के दोनों मामा भांजे थे और इन्होंने ऐसे ही लोगों की ज़रूरत, मजबूरी को परखा, जाना और उसके चलते उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। इन लोगों से 1,500 रुपये तक फीस ली गई फॉर्म के नाम पर, इन लोगों से 14,000 रुपये भी लिए गए अलग से, बाद में और पैसे ले लिए गए बीमा के नाम पर, और बाद में एक झूठा अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ा दिया गया, जिसके बाद जिसको पकड़ाया गया फिर जांच में पता चला वो झूठा है, पुलिस ने जांच की तो ये लोग पकड़े गए। एक ये तरीका। दूसरा तरीका यहां पर दिल्ली एनसीआर में फर्जी बोर्ड बनाकर, जी हाँ, एजुकेशन बोर्ड बनाकर लोगों से, खास तौर पर छात्रों से लूट करने का एक तरीका ठग अपना रहे हैं। और इसमें खास बात यहाँ पे एचआरडी मिनिस्ट्री की अगर बात माने तो बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली के नाम से एक जो संगठन चल रहा है, आप नोट कीजिए, बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, इस नाम से एक संगठन है। एचआरडी मिनिस्ट्री कहती है ये फर्जी है, और दिल्ली पुलिस ने एक गिरोह पकड़ा है, और इस गिरोह के जरिए ये पता चला कि उसने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके साथ छत्तीसगढ़ में 10,000 बच्चों को लूटा है। इस तरह का ठगी का एक तरीका दिल्ली एनसीआर में चल रहा है। तीसरा तरीका मैं आपको यहां बता रहा हूं, एक ठगी का नया तरीका है, बैंकों में क्रेडिट कार्ड बनाने का एक ठगी का तरीका है। और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक साकेत से, वहां पर जो उसकी शाखा है, दिल्ली पुलिस ने वहां से कुणाल नाम के आदमी को पकड़ा। अब ये क्या करता था, आप भी सचेत हो जाइएगा, ये शख्स क्या करता था कि आपसे क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर आपको बुलाता था और आपसे तय सीमा से ज्यादा फोटो लेता था, तय सीमा से ज्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेता था, विद सिग्नेचर लेता था। अब एक तो क्रेडिट कार्ड आपका बनता था और एक क्रेडिट कार्ड ये शख्स खुद बनवा लेता था, और उस क्रेडिट कार्ड के जरिए ये शख्स जबरदस्त फ्रॉड करता था, लाखों रुपए तक की खरीदारी कर लेता था और लोग परेशान होते थे। 3 तरीके मैं आपको बता चुका हूं, अभी और भी तरीके हैं। और एक बहुत बड़ा तरीका जो बहुत ही आसान है, हमें से हर किसी की ग्लैमर वर्ल्ड में जाने की एक ख्वाहिश होती है। तो सर ऐसे बहुत सारे ठग सक्रिय हैं जो आपको किसी बड़े सीरियल में काम दिलाने का झांसा देंगे, जो आपको कहेंगे भाई साहब स्पार्क है तो आपके अंदर ही है, चमक है तो आपके अंदर ही है, फिल्म में तो आपको काम मिलना तय है, बस सीरियल में काम कर लीजिए। करीब 65 ऐसे उभरते मॉडल युवक युवतियों को ये शख्स
ठग चुका था। और इस तरह के केसेस में लोगों से पैसा जो ठगा जाता है वो कहीं ज़्यादा होता है। अब एक और तरीका नोट कीजिएगा, मोबाइल टावर लगाने का। जी हाँ, मोबाइल टावर जहां जहां लगते हैं उन लोगों को मोबाइल टावर की कंपनी पैसा देती है कि आपके यहाँ मोबाइल टावर लगेगा तो उस जगह की जांच के नाम पर, उस जगह के तमाम खर्चों के नाम पर एक लमसम पैसा ले लिया जाता है, क्योंकि साल में अच्छा पैसा कंपनियां देती हैं मोबाइल टावर के नाम पर। करीब 500 लोगों को ठगे जाने की जानकारी सामने आई है। तो एक ये भी तरीका है। और इसके साथ खास बात यहाँ पर मैं आपको एक और बता दूंगा कि पुलिस ने ऐसे शख्स को भी पकड़ा है, ऐसे लोगों को भी पकड़ा है जिन्होंने नए ज़माने में नई सरकार की तमाम योजनाओं के नाम पर भी ठगी के काम शुरू कर दिए हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लेते हैं। लोगों को इस आवास योजना के नाम पर आवास दिलाने का झांसा देकर भी कुछ दलाल सक्रिय हैं, कुछ ठग सक्रिय हैं। सारे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हैं। लिहाजा हम यही कहना चाहते हैं कि सतर्क रहिए आप जिससे बात कर रहे हैं। कौशल केंद्र के नाम पर ठगी करने की तमाम ऐसे ठग सक्रिय हैं। अगर आप मुद्रा लोन लेना चाहते हैं और आप किसी ऐसे ही सतही शख्स के पास पहुंच जाते हैं तो इससे पहले कि वो आपकी मदद करे, मैं मुद्रा लोन की बात ही केवल नहीं कर रहा, तमाम तरह के सरकारी योजनाओं में मिलने वाले आर्थिक सहयोग की बात कर रहा हूं, तो वहां पर ये ठग मदद करने की जगह ठगते हैं। तो लिहाजा हम आपसे यहाँ यही कहना चाहेंगे कि ठगी के ये सारे तरीके दिल्ली एनसीआर में अपनाए जा रहे हैं। अगर कोई भी आपसे ऐसी कोई बात कहता है, संबंधित विभाग में जाकर एक बार कंफर्म करें, उस सरकारी संस्था की वेबसाइट पर जाएं, उस प्राइवेट कंपनी जिसके टावर लगाने के नाम पर बात की जा रही है उससे भी एक बार पक्का कर लें, क्योंकि इस बात के चांसेस हो सकते हैं कि जिससे आप बात कर रहे हो वो आपका खैरख्वाह मददगार ना हो, वो आपको ठगने की तैयारी कर रहा हो और आपको ठगने के लिए जाल बिछा रहा हो। ये कुछ ऐसे ठगी के तरीके हैं जो दिल्ली एनसीआर में खूब अपनाए जा रहे हैं, और यहाँ से लोग जो कर रहे हैं वो दूर दराज के लोगों में भी जाकर ठग रहे हैं। तो ठगी के तरीके हैं साहब, जब भी ऐसा कोई ऑफर सामने आए ठोक बजा के परख लीजिए, अपना पैसा सही जगह लगाइए जिससे कि आप प्रगति करें, आगे बढ़ें, खाली जेब ना रहें और पुलिस के थाने के चक्कर ना लगाएं, क्योंकि पुलिस भी कहती है कि सावधानी में ही समझदारी है। तो चलिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।